एक छोटे से कस्बे में राम नारायण नाम के एक सज्जन व्यक्ति रहते थे। वे अपने अच्छे स्वभाव और मददगार प्रवृत्ति के लिए पूरे इलाके में सम्मानित थे। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर पूरा कस्बा शोक में डूब गया। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और परिजन व रिश्तेदार उनकी अर्थी को शमशान ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लोगों ने अर्थी उठाई तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पाया पकड़कर खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, यह अर्थी आगे नहीं जाएगी। रामनारायण मुझ पर 15 लाख रुपए उधार थे। पहले मेरे पैसे लौटाओ, फिर अंतिम संस्कार होगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। रामनारायण के बेटे ने कहा, हमें इस कर्ज के बारे में नहीं पता। पिताजी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उनके भाइयों ने भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते बहस शुरू हो गई और अर्थी वहीं रुकी रही। काफ़ी समय बीत गया। घर के अंदर बैठी महिलाओं तक भी यह बात पहुंची। जब रामनारायण की इकलौती बेटी सुनीता ने यह सुना तो वह तुरंत बाहर आई। उसने बिना देर किए अपने सारे गहने उतार दिए और अपनी जमा पूंजी भी मंगवा ली। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने संदेश भेजवाया, मेरे पिता की अंतिम यात्रा मत रोकिए। ये गहने और पैसे रख लीजिए। अगर रकम कम है तो बाकी का इंतज़ाम भी मैं कर दूंगी। चाहे मुझे ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अपने पिता का कर्ज चुका दूंगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। तभी वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, रुकिए, अब मैं सच बताता हूँ। सभी की निगाहें उसकी ओर उठ गई। उसने कहा, असल में रामनारायण मुझे 15 लाख रुपए लेने वाले थे, बल्कि मुझे उन्हें 15 लाख रुपए देने थे। कई साल पहले उन्होंने मेरी कठिन समय में मदद की थी। मैं उनका कर्जा लौटाने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनका असली वारिस कौन है, इसलिए मैंने यह नाटक किया। फिर उसने सुनीता की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे जवाब मिल गया। जब बेटों और भाइयों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, तब एक बेटी अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो गई। यही उनकी असली वारिस है। उसने 15 लाख रुपए का चेक सुनीता को सौंप दिया। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उस दिन लोगों ने एक बड़ी सीख सीखी। असली वारिस वह नहीं होता जो सिर्फ संपत्ति का अधिकार ले, बल्कि वही होता है जो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे आए। पिता की सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, बल्कि उनके दिए हुए संस्कार होते हैं।